तो आज से जो है चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज बहुत ही हल्का सा चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, मैं एट रैंडम बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रहा। अगर तुमने पहले कुछ कर भी रखा तो दोबारा से कर लो शुरू, बिल्कुल जीरो से। बट चैप्टर विल बी एंडेड टुमारो। ठीक, आज में हम कर देंगे थ्योरी पूरी की पूरी, कल न्यूमेरिकल करके इसको समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, इसलिए नॉन स्टॉप पढ़ते रहो। सबसे पहले व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलो भाई, सॉलिड्स। तो भाई देखो, हमारे पास जितने ही मटेरियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। कंसेप्चुअली हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मटेरियल और इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक मटेरियल और इलास्टिक मटेरियल। तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज द इलास्टिक मटेरियल एंड व्हाट इज द प्लास्टिक मटेरियल। अरे बोलो भाई, क्या कह रहा मैं? व्हाट इज द इलास्टिक मटेरियल एंड व्हाट इज द प्लास्टिक मटेरियल। ठीक, वो मटेरियल जिसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से ही पता लग रहा कि डी का मतलब है बदल देने वाला फॉर्म को, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कोई चीज ऐसे है ना, ऐसे उसको ऐसे कर दो तो क्या हुआ? फॉर्म चेंज हो गई, इसकी ऐसे थी तो किसी ने करी होगी ना, तो जो करता है उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हम कहते हैं कि अगर तुमने एक, मान लीजिए, ऑब्जेक्ट लिया और वो ऐसे था स्ट्रेट, ठीक, और तुमने उसको हुक में बांध रखा है, यहाँ पे दीवार पे चिपका रखा है, तुम क्या करते हो? उसको डिफॉर्म कर देते हो नीचे को हल्का। ठीक, तो जब तुम फोर्स को नीचे लगाया होगा तब तो डिफॉर्म हुआ होगा। बोलो भाई, अगर तुमने इस फोर्स को हटा लिया तो ये अगेन क्या हो जाता है? स्ट्रेट, जहां पे था वहीं चला जाता है, तो अपनी फॉर्म में वापस लौट जाता है। हम बोलते हैं अपनी फॉर्म में वापस लौट गया, तो इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद वही पहुंच जाता है जहां से वो आया था, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाता है, तो उसे बोलते हैं कि ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है या इलास्टिक बॉडी है। समझ में आई बात? हम बोलते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक, इफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टू ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ, आफ्टर, अरे बोलो भाई, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग, बोलो, फोर्स, देन इट इज कॉल्ड, तब ये क्या कहलाएगा? इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक मटेरियल, दोनों में से एक ही बात है ना, कुछ भी कह। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बट एक चीज ऐसी है कि अगर वो तुम उसको शेप चेंज कर दो, इफ यू चेंज द शेप देन इट डज नॉट रिटर्न बैक, तो उसे क्या बोलोगे? प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक। तो एक प्लास्टिक बॉडी की फायदा क्या होगा? प्लास्टिक बॉडी के बारे में समझो, व्हाट इज द प्लास्टिक बॉडी। फॉर एग्जांपल, तुमने अगर एक प्लास्टिक बॉडी ले ली तो क्या होगा उसमें? एक होता है प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? अगर तुम उसकी फॉर्म चेंज करोगे तो जिस फॉर्म में चेंज हुआ है, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी उसी फॉर्म में, बोलो बोलो, रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। इस तरह से मान लो, तो ये ऐसे ना सीधा, और ये कैसे हो गया? ऐसे हो गया। अगर फोर्स हटा दोगे, इसको क्या करते हैं? रिमूव कर दोगे, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में, बोलो भाई, नहीं आएगा। ये जिस फॉर्म में चला गया है उसी फॉर्म में रहेगा ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? कि ये फोर्स हटाने के बाद भी फॉर्म चेंज ही रही, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल।
तो हम बोलते हैं कि जा इफ द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न बैक, वापस नहीं आती है, ठीक है, नहीं है, टू द कहाँ ओरिजिनल फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है या मटेरियल कॉल्ड ऑफ इज प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिक बॉडी। आई कि नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई, प्लास्टिक में समझ में आया? प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? नहीं आया क्या? आ गया, चलो। तो आगे है इसके अंदर व्हाट इज दी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड व्हाट इज दी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसको ऐसे ही समझ लो, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब है जो 100% रिटर्न बैक हो अपने ही किसको फॉर्म को, उसे बोलते हैं परफेक्टली, या मैं लिख देता हूं क्या, व्हाट इज दी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ये क्या होती है? अगर तुम इसे हटाओगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मान लो ऐसे फोर्स लगाओगे इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बट जैसे तुम उस फोर्स को हटाओगे वो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, कहाँ 100% कहाँ पहुंच गया, जहां पर था वहीं पर पहुंच गया। तो इसे क्या बोलते हैं कि इफ द बॉडी रिटर्न बैक टू ओरिजिनल फॉर्म, कहाँ ओरिजिनल, आफ्टर रिमूवल ऑफ, नहीं ओरिजिनल फॉर्म, कितना परसेंट भाई, कितनी परसेंट लौटेगी वापस? 100%। 100% वापस आएगी, है ना, क्या आएगी, 100% वापस आएगी आफ्टर 100% टू ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ, किसके, बोलो, डिफॉर्मिंग फोर्स के, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स देन कॉल्ड, तो क्या कहलाती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। 100% वापस आई है लौट के। एक बात इसमें याद करने की है कि कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं है। तो हम कहते हैं कि इन रियल नो मटेरियल इज 100% क्या, परफेक्टली इलास्टिक, पीई, ठीक है, नहीं है। बट फिर भी एक ऐसा मटेरियल है इसको माना जाता है कि यह है, लगभग है वो, बट स्टील को माना जाता है, स्टील इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। याद कर लो इस बात, ठीक। अब आता है कि क्या कोई बॉडी दुनिया में परफेक्टली प्लास्टिक भी है? तो पहली बात तो यह है कि परफेक्टली प्लास्टिक होता क्या है, समझो। परफेक्टली क्या बोला मैंने, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी? अगर कोई ऑब्जेक्ट 1% भी रिटर्न बैक ना हो, 1% भी रिटर्न बैक ना हो, तो हम बोलते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न, है ना, 0% टू द, किसको, ओरिजिनल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को, तो क्या कहलाएगा, देन कॉल्ड
परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल या ऑब्जेक्ट या बॉडी, अगर वो 1% भी ना लौटे आप, कौन है ऐसा, कोई है दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल जो ना लौटे 1% भी, तो हम कहेंगे इन रियल कोई भी मटेरियल क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, तो हम कहते हैं इन रियल देयर इज नो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, बट फिर भी हम मानते हैं क्या, बट स्टिल क्वार्क इज कंसिडर्ड, क्वार्क ऐसा माना जाता है कि क्वार्क क्या है, क्वार्क इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली, अरे बोलो भाई क्या, प्लास्टिक मटेरियल, ऐसा माना जाता है कि वो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आई, डेफिनेशंस बेसिक आ गई। चलो अभी बहुत सारा काम करवाना है इसमें, जरा ध्यान से समझते रहो।